इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारी क्लास 4th है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लास डाल चुका हूँ। आप उनको अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखें। उनका लिंक जो है आपको मैं नीचे में आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप इजीली उनको देख सकते हैं। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। किस तरीके से उनको बनाया जाता है वो हमने किया था। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अभी खत्म नहीं होता है, उससे आगे उसमें एडजस्टमेंट कुछ है, यानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेवल यानी डिफिकल्ट लेवल, और किस तरीके से फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर किया जाता है विद पार्टनर्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज की इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये होता क्या है और क्या क्या इसमें कंडीशंस हो सकती हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें वीडियो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले हमें ड्राइंग पता होनी चाहिए कि ड्राइंग होती क्या है। तो मैंने कल भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि ड्राइंग क्या होती है। जब भी कोई पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कैश निकालता है या गुड्स निकालता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब जब वो फर्म से पैसा ले रहा है तो फर्म पार्टनरशिप फर्म से क्या लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज किस किस तरीके से होता है, तो उसमें 3 कंडीशन होती है मेनली। कई बार हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आप देखने से पहले मैं आपको 3 कंडीशन बता देता हूँ। पहली बार क्या होता है कि ड्राइंग कर लेता है वो, और क्वेश्चंस में क्या होगा कि ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होगी, आपको डेट ही नहीं बोलेगा वो कि किस डेट पे पार्टनर ने विड्रॉ किया है। उस कंडीशन में इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया जाता है कि हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली में वो कब कब किस डेट पे विड्रॉ कर रहा है, तो उसे कहते हैं रेगुलर ड्राइंग वो कर रहा है। अगर रेगुलर ड्राइंग वो कर रहा है फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो रेगुलर नहीं कर रहा है, उसका कोई टाइम नहीं है पर्टिकुलर, जब मर्जी और जितना मर्जी वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, यानी वो प्रोडक्ट मेथड उसको कहते हैं इरेगुलर, यानी जब वो रेगुलर मोड पे ड्राइंग नहीं करता है, तो किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मान के हम ये चलते हैं फर्स्ट, इसमें केस क्या हो सकता है, व्हेन डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, कि जब हम डेट हमारे पास गिवन नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें सिंपल सा है, डेट गिवन नहीं होगी तो आपके पास टोटल ड्राइंग होगी, आपने वो टोटल ड्राइंग जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिखना है, इनटू रेट, जब आपके पास रेट होगा तो रेट परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज जब होगा तो 100 तो ऑटोमेटिकली लगनी है नीचे। और जब हमारे पास डेट नहीं होती है तो हम एक एवरेज पीरियड लेते हैं जो कि 6/12 होगा, यानी हाफ ईयर का इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। ये उस कंडीशन में होगा व्हेन डेट इज नॉट गिवन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी फिलहाल आपने इतना देखना है कि व्हेन डेट इज नॉट गिवन, तो हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/100, आपके पास सिंपल से वे में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा मोड क्या होगा, सेकंड मोड क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे, आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। आप ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे कैसे कर रहे हो, जैसे कोई भी सेशन होता है हमारा, जैसे हम मान लेते हैं कि अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम उसको बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा है पार्टनर, 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है 4000, अप्रैल के बाद मई को 4000 विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट तक नहीं है, यानी हर मंथ के वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है और एक पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। या क्वार्टरली में वो जो कर रहा है हर क्वार्टर के बीच में वो विड्रॉ कर रहा है 10,000, नेक्स्ट क्वार्टर के फिर मिड में कर रहा है 10,000, नेक्स्ट क्वार्टर के फिर मिड में कर रहा है 10,000। अगर इस टाइप का यानी रेगुलर बेसिस पे, वो रेगुलर बेसिस का मतलब है अमाउंट भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू सेम, ऊपर से ही टोटल ड्राइंग, ऊपर भी टोटल ड्राइंग था, नीचे भी टोटल ड्राइंग आना है, इनटू रेट, ऊपर भी रेट था यहां पर भी रेट आया। यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है कि एवरेज टाइम आ जाएगा, और एवरेज टाइम अपॉन 12। टोटल ड्राइंग अगर मान लीजिए वो एवरी मंथ क्या कर रहा है, 5000 विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे 12 महीने वो 60,000 निकालेगा, तो टोटल ड्राइंग 60,000 आगे, रेट हमेशा गिवन होगा, रेट लिख देंगे। और एवरेज टाइम ये क्या है, ये नई चीज हमारे सामने आई है, यानी ये किस तरीके से हम निकालेंगे, ये क्या फंडा है। तो एवरेज टाइम को कैसे निकालेंगे,
एवरेज टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फंडा है। इसमें दो तरीके हैं हमारे, या तो रटने वाली चीज होती है तो हम रटेंगे इन चीजों को, हम कैसे एवरेज टाइम को कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग करने के बाद जितना टाइम बचा टिल 31 मार्च तक, वो टाइम आप यहां पे लिखेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा, जो कि हम यहां पुट करेंगे, और वैल्यू हमारा इंटरेस्ट और ड्रॉइंग बाहर। अब एक कंडीशन एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए राम है, राम ड्रू, एक राम है पार्टनर है फर्म का, राम ड्रू 5,000, राम ड्रू 5,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और उसमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ हमने 5% पर एनम रेट हमें गिवन है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, देखो राम को अगर आप देखेंगे, वो राम 5,000 एवरी मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, और हर मंथ की जो बिगिनिंग होती है वो फर्स्ट डेट होती है, यानी वो 1 अप्रैल में उसने 5,000 निकाले, 1 मई में उसने निकाले 5,000, मई के बाद जून की स्टार्टिंग में उसने निकाले, जुलाई की स्टार्टिंग में निकाले, तो टोटल। तो अब यहाँ पे रेगुलर बेसिस हमें नजर आ रहा है। अगर रेगुलर बेसिस है तो रेगुलर बेसिस में मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं IOD। तो इस फॉर्मूले को मैंने बताया टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू AP अपॉन 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। अब टोटल ड्रॉइंग 5,000 रुपए वो एवरी मंथ निकाल रहा है, तो पूरे साल में वो 60,000 रुपए निकालेगा। 5,000 इंटू 12 तो 60,000 टोटल ड्रॉइंग। रेट हमारे पास हमने एज्यूम किया 5% है, तो 5/100। एवरेज पीरियड जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज पीरियड या एवरेज टाइम आप बोल सकते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग जो उसने की, उसने कब की, 1 अप्रैल में। तो 1 अप्रैल देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 1 अप्रैल को करने के बाद कितना टाइम बचा है, 12 मंथ्स। लास्ट ड्रॉइंग प्लस हो जाएगा उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग को कब करेगा, लास्ट महीने यानी 1 मार्च में करेगा, जो आखिरी मंथ होगा हमारा मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का कितना टाइम बचता है, 1, और डिवाइड बाय 2। 12 प्लस 1 13, 13/2 तो हो जाएगा 6.5। तो आपका एवरेज टाइम आ गया 6.5, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे, और अपॉन 12। तो 60,000 अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। और इसको आप अगर आप सॉल्व करते हैं तो 12 5 जा 60, 5 5 जा 25 इंटू 65। अब 25 इंटू 65 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 65 की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना आता है, 65 इंटू 10 650, और 650 आपका हो गया, और इसका हाफ हो जाएगा 650 का 325। तो ये आपका हो गया 5 10, तो आपका आ गया 1625। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये रेगुलर बेस पे अगर आप ड्राइंग करते हैं तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड आगे जो इस पे डिपेंड क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे। अब इसके बाद एक लास्ट मेथड हमारा है प्रोडक्ट मेथड, तो वो किस तरीके से होगा वो देखेंगे, जिसमें क्या होगा, ना तो अमाउंट सेम होगी और ना ही टाइम पीरियड सेम होगी। तो अभी इस वीडियो में अभी तक हमने कितना देखा है, व्हेन डेट इज नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन डेट इज नॉट गिवन ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होगा, रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। अब आता है प्रोडक्ट मेथड या इरेगुलर बेसिस। इसमें हम क्या होता है, इसमें क्या होगा, पार्टनर क्या करता है कि वो कोई फिक्स टाइम पे और फिक्स अमाउंट नहीं निकालता, उसकी जब मर्जी वो तब निकाल देता है। जैसे सपोज कीजिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं, और राम क्या करता है, राम ने ड्रू किया 1
अप्रैल में 4000, फिर उसके बाद इसने 1 जुलाई में 6000, 1 अक्टूबर 10,000, और रेट हमारे पास गिवन है, 10% पर एनम। तो ये है, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आप यहाँ पर इसको इरेगुलर क्यों कहा जाता है, आप अगर देखेंगे ना तो टाइम पीरियड सेम है, यानी 1 अप्रैल के बाद मई जून और 1 जुलाई को उसने निकाला, फिर जुलाई के बाद उसने अगस्त सितंबर को छोड़ा, फिर अक्टूबर को निकाला, या अक्टूबर की जगह हम ये भी बोल सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं अभी तो कंडीशन कि दिसंबर को उसने निकाला है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखना होगा कि 1 अप्रैल को इसमें निकाला, मैंने अभी भी बताया था आपको, कोई भी सेशन हमारा होता है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, तो इस चीज को नहीं भूलना है। तो 1 अप्रैल को उसने निकाला, तो टोटल ड्रॉइंग उसने की, आईओडी हम निकालेंगे इस कंडीशन में, तो कैसे निकालेंगे, आईओडी यानी 4000 उसने निकाला 1 अप्रैल में। रेट हमारा क्या है 10%, आपने ये लिखना है। और उसके बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे के पूरे अगर आप काउंटिंग करेंगे टिल मार्च तो 12 मंथ्स, और नीचे तो 12 आ सकते। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इससे 0 कैंसिल, तो आपका इंटरेस्ट कितना है 400। एक चीज, दूसरी ड्राइंग उसने की 1 जुलाई को 6000, तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6000 उसने विड्रॉ किया, रेट 10% जो कि सेम है। अब उसने किया जुलाई, और जुलाई से मार्च तक अगर आप काउंटिंग की कितना टाइम बचा है, क्योंकि जुलाई से निकाला तो जुलाई से वो इंटरेस्ट पे करेगा टिल मार्च, तो 9 मंथ्स बचते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0, इस 0 से 0 कैंसिल होगी, और 12 5 जा 60 और 5 9 जा 45 450 450, ये इसके लिए इंटरेस्ट आ गया। फिर दिसंबर में उसने किया, तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्रॉइंग उसने की 10,000, रेट 10%, और आपका रेट हमारा 10% हो गया, और दिसंबर की फर्स्ट में किया, तो दिसंबर से टिल मार्च कितना बचता, पूरा दिसंबर, जनवरी फरवरी और मार्च, 4 मंथ, 4/12। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे हम, 1000 में अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 10 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, और इस तरीके से चलता रहेगा। और इनका टोटल अगर आप कर देते हैं तो आपकी पूरी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट राम को कितना पे करना पड़ेगा फॉर्म को, इनका टोटल कर दिए, तो 450 ही हो गया आपका 850, और ये आपका टोटल इंटरेस्ट। तो मैंने अभी बताया व्हेन डेट इज नॉट गिवन, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं आईओडी, तो एक बार फिर देख लेंगे, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट, डेट गिवन नहीं होती तो एवरेज पीरियड लेते हैं, एवरेज पीरियड अपॉन 12 यानी 6/12, एवरेज पीरियड तब क्या हो जाएगा हमारा 6/12, क्योंकि डेट गिवन नहीं है, और रेट हमेशा परसेंटेज में होगा तो नीचे 100, ये लगाने की जरूरत आप खुद से वो अंडरस्टूड होता है। उसके बाद सेकंड मेथड हमारा क्या था, मैंने कहा था रेगुलर बेसिस पे अगर आप ड्राइंग करते हैं तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे आईओडी, टोटल ड्राइंग सेम रहेगा, ऊपर जैसे हमने लिखा इनटू रेट, और एवरेज पीरियड यहां पे हम लिखते हैं, एवरेज पीरियड बोल लो या एवरेज टाइम बोलो आप, और वो एवरेज टाइम को कैसे कैलकुलेट करता है वो मैंने बता दिया आपको, फिर लिख देता हूं एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2, और प्रोडक्ट मेथड में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट था, थियोरेटिकल कंसेप्ट था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो नंबर यानी क्लास नंबर 5 में करेंगे। तीनों मेथड पे बेस्ड हम उसको उस वीडियो में, थोड़ी सी वीडियो वो लंबी होएगी क्योंकि इसके क्वेश्चंस हम तीनों पे डिपेंड जो क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स।